अगर जीवन में हमें अच्छे अनुभव मिलते हैं, अच्छे लोगों से मिलना होता है, तो स्वाभाविक है कि हमारा स्वभाव भी उस अच्छाई की तरफ बढ़ता है, उस अच्छाई को पाना चाहता है। जीवन में नेक ख्याल आते हैं, जीवन में अच्छे उदाहरण होते हैं जिनके पीछे हम अपने जीवन को ढालना चाहते हैं। लेकिन अगर हम संसार को आज देखें या इस कलयुग को देखें, कलयुग तो कब से आ गया, और कलयुग में देखें तो कलयुग में क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन माइंड ही तो है। अगर सतयुग से लेकर के हम देखें कि धीरे धीरे काल का जो परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन धरती या आकाश में थोड़ी हुआ, धरती जीव जंतुओं में थोड़ी हुआ, परिवर्तन पेड़ पौधों में थोड़ी हुआ। अगर युगों का परिवर्तन हम देंगे तो हम यही देखेंगे कि मानव की सोच में, और जब मानव की सोच में परिवर्तन हुआ तो उसके हाव भाव में परिवर्तन हुआ। जिस तरह से हम संसार का शिष्टाचार बनाते हैं, और अगर देखा भी जाए तो कलयुग का डिग्रेडेशन क्या है। सतयुग हम क्या बात करते हैं, सतयुग के जो प्रसंग आते हैं वो देवी देवताओं की बात करते हैं, अर्थात जो जीवन का संघर्ष था वो लोकों में हो रहा था, देवी देवताओं के बीच में। फिर त्रेता युग की बात आती है, हमें प्रभु श्री राम के जीवन की कहानी सुनने को मिलती है कि कैसे रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया और फिर प्रभु श्री राम चले माँ सीता को वापस लाने, और कैसे फिर सत्य और असत्य में युद्ध हुआ। पर ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखो कि सत्य और असत्य में युद्ध कहाँ हुआ, तो भाई प्रभु श्री राम अयोध्या से थे और रावण की लंका थी। तो जहां इंटरगैलेक्टिक वॉर चल रही थी, जहां देवी देवताओं में, मतलब अलग अलग डायमेंशन में जो लड़ाई चल रही थी सत्य असत्य की, अब वो इस धराधाम में आ गई। लेकिन धराधाम में भी दो देशों के बीच में लड़ाई हुई, सत्य और असत्य की। अब आप युगों का परिवर्तन देखें, जो लड़ाई बहुत दूर थी वो कितनी समीप आ गई। महाभारत की लड़ाई किस देश में हुई, एक परिवार में हुई, एक देश की बात भी ना छोड़ो, एक परिवार में हुई। और आज जो ये कलयुग की लड़ाई है वो हमारे मन की लड़ाई तक सीमित हो गई। हर एक व्यक्ति अगर अपने मन से पवित्र है तो समाज की जो बंधन है, जिसको हम लक 84 योनि कहते हैं, इस बंधन में हम फंसे नहीं हैं। लेकिन अगर मन पवित्र नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है, तो स्वाभाविक है, हम देख ही रहे कलयुग में आज मानव ने अपने परिस्थिति की वजह से क्या क्या संसार में बुराइयों को पैदा कर दिया, और आज भी उन बुराइयों के परिसर हम लड़ रहे हैं, और लड़ाई ये रुकी नहीं रही। आपने देखा कि पहले इजराइल और फालस्तीन में लड़ाई चल रही थी, हमारे जम्मू कश्मीर में लड़ाई चल रही थी, अब वो लड़ाई रूस में भी शुरू हो गई, कहीं और शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं कितने देश हैं जो इस मानसिकता से प्रभावित है, हम किस दिशा की ओर अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं जो एक संकीर्णता है वो पूरे विश्व भर में फैली हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संकीर्णता, वो भय, वो अनसर्टेनिटी हमारे मन तक सीमित हो गई है।